जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है वैसे वैसे आपको शांत रहना सीखना चाहिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के करते हैं, नोट कभी बचते नहीं देखते। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले एक सवाल सभी के मन में है कि पिछले 4 से 5 दिन हो चुके हैं, राशिफल आपके सामने क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। तो कारण यह था कि होली की छुट्टियां चल रही है, उसके पश्चात तबीयत कुछ सही नहीं थी, खांसी की परेशानी थी, उस कारण से एपिसोड शूट नहीं कर पाए थे। पर अब फिर से बैक ऑन ट्रैक है और लगातार आपके सामने राशिफल आता रहेगा और यह देख करके बड़ा अच्छा महसूस होता है कि आप सब चिंता भी करते हैं। जैसे मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, वैसे ही आप भी मानते हैं, पूछते हैं कि सब कुशल मंगल है, स्वास्थ्य सही है। तो ये देख करके आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 8 मार्च 2026 से दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बताएंगे कि आपको चंद्रमा और राहु के कारण क्या अशुभ योग उत्पन्न होते हैं और उसका उपाय क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी रात के 9:12 तक, जिसके पश्चात षष्ठ तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:32 तक, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आज के लिए राहु काल का समय रहेगा 4:30 बजे से दोपहर के शाम के 6 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:58 से 10:58 तक और फिर से 2:28 से 3:58 तक। उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा। पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में अगर यात्रा करें तो संभल जाइएगा। दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप घी खाकर या सूंघ कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, मालवीय महापुरुष योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, पामर योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, कर्मजीव योग, त्रिलोचन योग और हर्ष योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये जिज्ञासा है कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, कब अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा, चाहे कोर्ट केस से संबंधित हो, बड़ी प्रॉपर्टी की यहां पे खरीदारी हो, बच्चों के करियर से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, तो कोई भी ऐसी परेशानी के लिए, जिज्ञासा के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। तो आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में खान पान का शौक कहें, सही लोगों का यहाँ पे समर्थन कहें, अच्छा यहाँ पे अपने मित्र जन से मिलने का अवसर कहें, ये सभी आपको प्राप्त होने वाला है। और विशेष तौर पे इस समय का सदुपयोग जो है ये आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से उस प्रेम को लाने के लिए होगा, जहां पर कटुता कहें या कोई परेशानी के कारण एक दूसरे के साथ में बात करना बंद हो गया था। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग आज के दिन अपनी दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं या फिर फैक्ट्री पर जाते हैं, तो अच्छा लेन देन का अवसर आपको मिल सकता है, जिससे लाभ प्राप्त होगा। कोई अटका हुआ डील था, उसको यहां पर संपन्न करने का आपको अवसर मिल सकता है। यहीं जो मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपको भी ऐसे समय में, आने वाले समय के लिए कोई बहुत अच्छी टिप या फिर कोई ऐसी इनसाइडिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपको फायदा पहुंचा सके। आंख और कान खुले रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों के बीच में बातें जो है ये इस समय में आपके लिए फायदेमंद बन सकती हैं। यहीं रेंटल प्रॉपर्टी से या फिर किसी अन्य व्यक्ति से दिया गया पैसा आपको यहां पर मिल सकता है। गृहिणी है तो मन प्रसन्न रहेगा और ऐसे समय में दांपत्य जीवन का सुख अनुभव अवश्य होगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत साथ निभाएगी और परिवार के अंदर अपनी साख को जमाना, यहां पर कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब चाहे पारिवारिक जीवन कहा जाए या दांपत्य जीवन, जहां पर भी परेशानी हो,
कोई वैर विरोध था, कोई परेशानी थी या कोई बहस थी, उसको सुलझाने का अवसर अब आपके हाथों में है। और ऐसे समय में लक फैक्टर सपोर्ट करने का काम करते हैं। चाहे शत्रु हो, चाहे विरोधी हो या कोई अपना ही हो जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, तो उससे अब आपको राहत मिल सकती है, वो पर्दाफाश हो सकता है। और यहीं पर समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति देखने को मिलेगी। जो प्रमोशन के लिए लालायित थे, आपके लिए भी इस समय में कहीं ना कहीं ऐसा कोई अवसर या कोई अपॉर्चुनिटी आपको खटखटाती नजर आ सकती है। हो सकता है कि आज के दिन ऑफिस नहीं जाया जाए, पर बॉसेस के साथ में फोन पर बात करना या फिर इनफॉर्मली बाहर मिल लेना, यह आपके लिए कोई रास्ता खोल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यात्राओं में सुविधा पूरी तरीके से प्राप्त होने वाली है। जो इच्छा थी, उस इच्छा की यहां पूर्ति देखने को मिलेगी। तो वहीं अपने रिलेशनशिप में भी यहां पर ज्यादा गहराई देखने को मिलेगी। और कहा जा सकता है कि मन की बात को जब सामने रखा जाता है तो सामने वाला व्यक्ति अच्छे से उस बात को समझेगा भी और आपका समर्थन करेगा। गृहिणी है तो आपके लिए समय मन को प्रसन्न रखने का और घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का है। चाहे खर्चों को लेकर के कुछ चिंताएं थी, पर इस समय में उनको जस्टिफाई करते हुए परिवार का समर्थन आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 72% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से प्रयास करता है कि आपको बहकाया जा सके, आपको उलझाया जा सके, आपसे पैसे ऐंठ लिए जाए। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इस समय में जरूर टकराने वाला है जो पैसों का नुकसान दे सकता है या उधारी लेकर के रफू चक्कर हो सकता है। यही चिंताओं के कारण और घर परिवार के बजट को लेकर के यहां पर थोड़ा स्ट्रेस आप पर ज्यादा हावी हो सकता है। इसके लिए समय रहते जो भी फाइनेंस से संबंधित काम है उनको बैक ऑन ट्रैक कीजिएगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। यही गृहिणी है तो घर के कामों के अंदर छोटी छोटी परेशानियां यहां देखने को मिल सकती है। और संतान के साथ में मतभेद जो हैं वो इस समय पे अपने चरम पर आ सकते हैं। आपकी कई बातों को ना मानना या फिर पलट करके जवाब देना, ये मन को यहां पर उदास कर सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चे अपने हैं, उनको सही रास्ता दिखाना यह हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, वो जरूर करेंगे। अब यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो डाइजेशन से संबंधित परेशानी कहें या फिर जुकाम की परेशानी कहें, वो यहां आपको सता सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% तक सपोर्टिव है। पर यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कष्टकारक समय है। रोग से पीड़ित होना, घर के अंदर सुख का कमी महसूस होना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर छोटी छोटी बातों में अशांति उत्पन्न होती नजर आएगी। जहां पर बहस नहीं छिड़नी चाहिए थी वहीं छिड़ती नजर आएगी। और ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया ये आग में घी डालने का काम कर सकती है। यही व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति है, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सामने कौन व्यक्ति है, कैसा है, उसका ध्यान अवश्य दें। कैसा भी क्यों व्यक्ति क्यों ना हो, कोई पॉलिटिकल फिगर हो सकता है, कोई पब्लिक फिगर हो सकता है, पावरफुल पर्सनालिटी हो सकता है, उनके साथ में थोड़ा विनम्रता से पेश आना यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ऐसे समय में यंगस्टर्स जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। कहीं रिलेशनशिप में है तो उलझाए जा सकते हैं, गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है आपके शत्रुओं द्वारा। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए यहां पर दूरी बनाए रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में खाकी ब्राउन कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा है, पर वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में थोड़ा अट्रैक्शन है, थोड़ा इमोशन है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए चाहत है। ये इस समय में एक रेसिपी फॉर सक्सेस बन सकती है, क्योंकि यहां पर कंप्लीट कंसंट्रेशन अपने काम पर है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पर है। अब यहीं कोई अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो जरूर इस प्रॉस्पेक्ट को सही से एग्जामिन कीजिएगा। दूसरों की बातों में आकर के आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहां पर अच्छी शॉपिंग करने का मौका भी है, तो घर परिवार का समर्थन भी आपको देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पर अगर आप किसी बात को लेकर के अनश्योर हैं या फिर ये कहा जाए कंफ्यूज्ड हैं, तो वहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ये सबसे ज्यादा आपके यहां मदद करते नजर आएंगे। और छोटे भाई बहनों का समर्थन यहां पे मिलने से कोई भी बाधा हो तो उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है।
यहां गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा जी, घर के अंदर जो यहां पर कलेश उत्पन्न करने का काम करते हैं या फिर फूट डालने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का इस समय में पर्दाफाश आपके हाथों हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 35% 38% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि दूसरों की कही बात इस समय में नजरअंदाज कर देंगे तो जीत में रहेंगे। चाहे आपका काम A1 चल रहा था पर कोई आकर के कह दिया इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, मेरे रास्ते पर चल के देखिए, तो इस समय में उस पर आपको नहीं चलना चाहिए है, क्योंकि यह आपके डुबाने का रास्ता बन सकता है। यह कहा जाए जेलसी इस समय में आपके ऊपर हावी ज्यादा रहेगी। लोग जो है आपकी इस समय में तरक्की से जलते भी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आपको यहां पर नीचा दिखा करके खर्च कराने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये कहा जाए कि डिसरिस्पेक्ट करेंगे ताकि आप खर्च करके अपना स्टेटस प्रूव कर सके, तो इससे आपको बचना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पारिवारिक इस समय में माहौल है, मेलजोल है, तो वहां पर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस समय में सम्मान दिया जाना चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए, इस सलीके से आपके साथ में बर्ताव होना चाहिए है, तो उसमें कमी पेशी यहां पर देखने को मिल सकती है, जो मन को उदास भी करेगी और कहीं ना कहीं कोई प्रतिक्रिया देने पर मजबूर भी कर सकती है। यहां गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि खर्चों पर थोड़ा सा आपको इस समय में हाथ टाइट रखने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में चाहे नींद को कहें तो पूरी तरीके से प्राप्त होगी। सैटिस्फाइड यहां पर उठने की बात है कि रेस्टेड प्रॉपर्ली है। यही इस समय अगर किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो कोई पुराना दोस्त निकल सकता है या उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसा सहायक आपको मिल सकता है जो आपके काम को तेजी यहां पे प्रदान कर सके। भाग्योदय कारक स्थिति रहेगी, लक फैक्टर पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। कॉन्फिडेंस यहां पर बैसाखी का काम करेगा। जो चलने लायक नहीं था, जिस व्यक्ति को यहां पे डर लग रहा था कि ये काम मेरे हाथों नहीं हो सकता, तो लक तो प्राप्त हो ही रहा था। वहां कॉन्फिडेंस का साथ मिलने से अपने आप ही आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो सपोर्टिंग फैक्टर, वो स्तंभ आपको मिल सकता है। तो ऐसे ही समय में सामाजिक मोर्चे पे भी सफलता और प्रसन्नता पूरी तरीके से आपको प्राप्त होगी। और गृहिणी है तो यहां पर सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में दाम्पत्य जीवन में मिठास कहें ये घुलती हुई नजर आएंगी। घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पे ऐसे समय में अपनी कही बात को यहां पे अप्लाई करवाना, फैमिली के अंदर किसी बात को लेकर डिस्टर्बेंस था तो उस पर कंट्रोल जमाना यहां पर देखने को मिल सकता है आपके द्वारा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 75% तक सपोर्टिव है। पर 12th हाउस का चंद्रमा है, विशेष तौर पर अपमान का भय यहां पर ज्यादा सताने वाला है। ऐसे समय में खर्च जो है अप्रत्याशित तौर पर बढ़ सकते हैं। यह कहा जाए कि चाहे कोई मेडिकल बिल हो, कोई फाइन हो, उसको लेकर के यहां पे चिंताएं आप पर हावी रहेंगी। और कहीं ना कहीं कोई भी यात्रा करते हैं तो यात्रा को मान करके चलिएगा कि विदाउट फोकस, विदाउट एनी प्रॉपर गोल अगर आप ये यात्रा कर रहे हैं तो इसका आपको कोई फायदा यहां पर नहीं मिल पाएगा। दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमी उत्पन्न होने से कहीं ना कहीं ये भी मन में उदासीनता का भाव लेकर के आ सकता है। और ऐसे समय में विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि दोस्तों के पीछे अगर लड़ने में या झगड़ने में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो ये आपको दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। ये कहा जाए किसी बड़ी चोट के चपेट में आप आ सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग के पाचन तंत्र से संबंधित विशेष तौर पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए है। और ईयर या नोज से संबंधित, थ्रोट से संबंधित कोई परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है। ऐसे समय में यह कहूंगा कि जिस काम पर आपने हाथ रख दिया, जिस व्यक्ति पर इस समय आपने हाथ रख दिया, उसका भला हो सकता है। उस काम को पूरा कर आपको पैसा मिल सकता है। अब चाहे
कोई इंटीरियर डिजाइनर हो, कोई लॉयर हो, तो ये स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और ज्वेलरी का अगर आप काम करते हैं तो अत्यंत लाभकारी ये सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। ये कहा जा सकता है कि बड़े स्टॉक में यहां पे आपको पाइलअप करने का मौका मिल सकता है। अच्छी रेट पे इस समय में आपको पाइलअप करने का या फिर स्टॉक को रिप्लेनिश करने का मौका भी मिल सकता है। व्यापार के अंदर तेजी और प्रगति आपको देखने को मिलेगी। तो घर परिवार का पूरी तरीके से समर्थन ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति को जन्म दे सकता है जहां पर जम करके पैसा कमाया जाए और परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाए। सेहत पूरी तरीके से साथ निभाने वाली है। और यंगस्टर्स के लिए भी कहूंगा कि दोस्ती यारी की तरफ अगर आप प्रयास कर रहे थे, कोई ऐसे व्यक्ति से इस समय में डेट पर जाने का प्रयास कर रहे थे जिनसे नए नए मिले हैं, तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह उस स्पार्क को जन्म दे सकता है जो आप बड़े समय से चाह रहे थे अपने जीवन में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिव है। अब आत्मविश्वास भी ये प्रदान करेगा। तो कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति था इस समय में रिटेल मार्केट से जुड़ा है, सेल्स फोर्स से जुड़ा है, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद है। प्रमोशन की बात कर सकते हैं। यहां पर जो फ्लोर है, फ्लोर के अंदर यहां पे ऑर्गेनाइज करने का मौका आपको मिल सकता है। और ऐसे समय में विशेष तौर पर मॉल्स में काम करते हैं तो आपके लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। संतुष्टि कहें, सम्मान कहें, अपने काम से प्राप्त होगी। और विशेष तौर पर जो व्यापारी वर्ग है, अटका हुआ पैसा इस समय में वापस प्राप्त करने के लिए अगर बंदोबस्त करते हैं तो यहां पे स्थिति आपके लिए फायदेमंद बनने वाली है। पारिवारिक मोर्चों पे और दांपत्य मोर्चे पे यह समय सुख और प्रसन्नता का रहेगा। मन पूरी तरीके से खुश रहेगा। आनंद के पल बिताने का मौका मिलने वाला है। तो वहीं किसी नए कार्य को इस समय अंजाम देना चाह रहे थे या किसी प्रोजेक्ट के फिनिश पे यहां पे आप आगे बढ़ना चाह रहे थे तो उस दिशा में प्रयास कीजिए। यहां पे अपने आप ही आपको हाथ आते हुए दिख जाएंगे जो आपकी मदद कर सकें, आपके काम में आपकी सहायता कर उसको और बेहतर बना सकें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 15% की सपोर्टिव स्थिति है। ऐसे समय में खर्च है बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और विशेष तौर पे हेल्थ से संबंधित कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे वायरल फीवर की समस्या लग रही है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है या तो फिर थकान महसूस हो रही है, इस समय में रेस्ट करना और डॉक्टरी परामर्श लेना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इसको अनदेखा ना करें। जो लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकलना चाहते हैं, फैमिली के साथ में किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना चाहिए है कि उलझुल लोगों से इस समय में बहस करना या फिर बीच रोड पर तमाशा करना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, दुर्घटनाग्रस्त भी कर सकता है। तो वहीं कोई बड़ा फाइन भी आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय व्यापारी वर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने स्टाफ मेंबर्स हैं, अपने टीम मेंबर्स हैं, इन पे पैनी निगाह रखिएगा, क्योंकि ये अंदर ही अंदर से फर्म को खोखला करने का प्रयास कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। तो इसके लिए उन पर पूरी तरीके से निगाहें आपको रखनी चाहिए। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि काम से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ ज्यादा है। जिस व्यक्ति का सपोर्ट चाहते थे वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, और जो सपोर्ट कर रहा है वो पूरी तरीके से जानकारी रखता नहीं। तो यह आपके लिए पूरी तरीके से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अब यहां पर संपत्त तारा का साथ होना, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होना, ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 70% तक सपोर्टिव बना सकता है। पर 8th हाउस का चंद्रमा है, यह विशेष तौर पर मानसिक मोर्चे पर उदास आपको रखने वाला है। दूसरों से कटा कटा महसूस करेंगे, और पारिवारिक मोर्चों पर जहां पर अपनी बात कहना चाहते हैं उसे नजरअंदाज करने के कारण यहां पे आप आंख बबूला भी होते नजर आ सकते हैं। अपनी वाणी में एक ऐसा परिवर्तन देखते नजर आ सकते हैं जिसको सराहना यहां पर मुश्किल होगा। अब यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि गलत आरोप लगना, गलत लोगों की संगति यहां पे आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आपको यहां पे जेब ढीली भी करनी पड़ सकती है। अब जो स्टूडेंट्स हैं, विशेष तौर पे
बोर्ड एग्जाम से संबंधित या कोई मेजर एग्जाम से संबंधित प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं तो इस समय में अकेले रहकर पढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ग्रुप स्टडी करेंगे तो ग्रुप में सिर्फ मस्ती मजाक होगा, पढ़ना आज के दिन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अलग रह करके पढ़ना बेहतर रहेगा और विशेष तौर पे ऐसी सब्जेक्ट्स पे, ऐसे चैप्टर्स पे कंसंट्रेट कीजिएगा जो आपको टफ लगते हैं, क्योंकि यहां पर उससे बाहर निकलने का रास्ता या उसको सॉल्व करने का रास्ता आपको चुटकियों में मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ से संबंधित इस समय में ज्यादा सावधान रहिएगा। विशेष तौर पे सांस से संबंधित कहें, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की समस्या कहें, यहां पे परेशान कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा और राहु के कारण क्या अशुभ योग बनता है, मानसिक परेशानियां क्यों उत्पन्न होती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है और चंद्रमा सबसे कम समय में राशि बदलते हैं, इसलिए इनका असर बहुत तेजी से हमारे जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा अन्य ग्रहों के साथ मिलकर के कई शुभ और अशुभ योग जरूर बनाते हैं और ऐसा ही एक अशुभ योग है ग्रहण योग। जिस व्यक्ति की कुंडली में अशुभ योग होता है उसकी मानसिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आगे आपको यहां पे बताने वाला हूं कुछ खास बातें ग्रहण योग से संबंधित। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में यदि चंद्रमा और राहु का संबंध हो तो इसके चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होता है। अब यहीं राहु की जगह केतु हो तो भी यही ग्रहण योग उत्पन्न होता है। इससे मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा के साथ राहु के संबंध से चंद्रमा दूषित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को मन में नकारात्मकता, काल्पनिक ख्याल बहुत ज्यादा आते हैं और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और इसका कैरियर पर भी प्रभाव पड़ता है। जब यह योग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति की नींद में बाधा पड़ने लगती है, उसे बुरे ख्याल और सपने आने लगते हैं। साथ ही लोग हर कार्य को लेकर आशंकित होने लगते हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या फिर पारिवारिक जीवन। इस योग के कारण व्यक्ति के मन में अपने जीवन साथी को लेकर शक और वहम पैदा होने लगता है। अब ऐसे में इस ग्रहण योग का या दोष का परिणाम जो है इसको कम कैसे किया जाए, उपाय क्या किया जाए। तो अगर आपकी कुंडली में भी यह योग उत्पन्न हो रहा है तो कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग तो नियमित रूप से भगवान शिव की आपको उपासना करनी चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए है और शिव मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाकर और प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं और परिवार को भी खिला सकते हैं। और चंद्रमा को मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखना सबसे ज्यादा शुभ फलदायी बताया जाता है। पर जो व्यक्ति इनमें से कोई भी उपाय नहीं कर सकता, ना दान पुण्य कर सकता है, ना पूजा पाठ कर सकता है, आप अपने गले में ग्रहण योग निवारण कवच अवश्य धारण कर सकते हैं और ऐसे में इतने सरल से उपाय से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही और हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।